राधे कृष्णा, नमः शिवाय, गौ माता की जय हो। तो फिर आज मैं अपने गौ माता के साथ अपने भाई बहन से मिलने आई हूँ, मेरे भाई बहन। और एक बात मैं कहने आई हूँ कि आप लोग अभी नवरात्रा शुरू कल से हो जाएगी, 9 अप्रैल से नवरात्रा शुरू हो जाएगी मेरे भाई बहन। तो मैं नवरात्रा के 1-2 दिन पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग बड़े धूमधाम से नवरात्रा मनाती हो। अपने मैया के आगमन के लिए आप लोग खुशी रहते हो, नए कपड़े पहनते हो, अच्छे अच्छे भोजन करते हो मेरे भाई बहन। लेकिन करते तो हो, लेकिन एक बात पर ध्यान दें कि मेरे घर मैया कैसे आएंगे मेरे भाई बहन। मेरे घर मेरे माँ दुर्गा माँ कैसे आएंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि मैं अपने माँ को अपने घर ला सकती हूँ मेरे भाई बहन। कहा जाता है दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, काली माँ, गौ माँ सब एक हैं। तो अब नवरात्रा शुरू होने वाले हैं, तो आप लोगों से एक आग्रह करती हूँ, एक विनती करती हूँ कि 9 अप्रैल से जितना दिन, मैं तो नहीं करती, जितना दिन मेरे लिए नवरात्रा, दुर्गा पूजा मैं बार बार वीडियो में बताती हूँ, छठ पूजा सब मेरे लिए गौ माता है और इन्हीं को करती हूँ, इन्हीं में सारी माँ समाई हुई है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप बड़े धूमधाम से नवरात्रा मनाते हैं, तो एक काम करना, हर प्रतिदिन इस ऐसे लाडले गौ माता को, ऐसे सुंदर गौ माता को प्रतिदिन आप इतना इतना घास लाकर, जो दुभी होता है, इनको खिलाएंगे, तभी हमारा आपका नवरात्रा सिद्ध होगा मेरे भाई बहन। तभी हमारे माँ खुशी होंगे, क्योंकि इनके सींग से लेकर इनके सारे शरीर में, इनके पूँछ में, इनके इन फुड़ियों में इनके ये जो नाखून है, सारे में सारे देवता विराजमान है। कहा जाता है बहुत सारे करोड़ों देवता इनमें विराजमान है मेरे भाई बहन। तो भला हमारे पास है दुर्गा माँ, काली माँ, भगवती माँ, तो हम लोग अनजाने में इस तरह अंधा बनकर हम लोग क्यों पूजा कर रहे हैं। इनको इनको मीठा भोजन करवाएं, हलवा को। और नहीं तो आप लोग जब नवरात्रा करते हैं, आप सहते हैं, तो जो चीज़ आप लोग खाते हैं वह मेरे मैया को खिलाएं। पहले आकर इनको इस तरह चरणों में प्रणाम करें, इनको इस तरह चूमें। जय दिन आप नवरात्रा के पर्व में जितने दिन रहेंगे, सबसे पहले इनको खुश रखें, चाहे जिस तरह से हो। इनको भोग लगाकर, इनको आरती कर कर, इनको मंगल कर कर, जैसे आपको बने, ये मेरे माँ को आप खुश रखें, क्योंकि यही तो दुर्गा माँ है, यही तो काली माँ है। इनके अंदर ही 9 रूप समाहित है। ये मेरे गौ माता हमारे गुरु हैं, हमारे देवी देवताएं हैं। हम लोगों को सिद्धि प्राप्त करवा सकते हैं मेरे भाई बहन। आप लोग तो राजा दिलीप की आप बातें तो सुनी है मेरे भाई बहन, लेकिन हम और आप करने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग राजा दिलीप की कथा हम और आप सभी सुने हैं कि उनको कोई भी वंश नहीं था मेरे भाई बहन। लेकिन क्यों वह गौ माता को अपमान किए थे, उतना तो मैं ज़्यादा विस्तार में मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन कहीं से वह राजा आ रहे थे और गौ माता मिल गए, उनको प्रणाम भी नहीं किए, जानबूझ के भी अपमान नहीं किए, लेकिन उनको प्रणाम नहीं किए। इस वजह से उनको वंश नहीं हो रहा था मेरे भाई बहन। तो फिर अपने गुरुजी के पास गए कि क्यों मुझे वंश नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने ने बताया कि तुम गौ माता को सेवा करो, तो 1 साल नहीं, कितने साल वह जंगलों में जहाँ घास भूसा होती है, वैसे स्थान में ले जाकर गौ माता को चराती रही। और जब गौ माता खुश हुए तो उनसे परीक्षा ली, उनके पास सिंह आया और गौ माता को खाने लगे। तो राजा दिलीप ने बोला कि मुझे खा जाओ, मेरे माँ को छोड़ दो। और वहाँ बाघ सिंह कुछ भी नहीं था। माँ परीक्षा ले रही थी कि हमसे ये कितना प्यार करते हैं। जब वह बोला कि मेरा खून पी जाओ, मेरा माँ को छोड़ दो, ऐसा बोला, तब फिर वह गौ माता ने बोले तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो उनका पुत्र का प्राप्त हुआ, संतान का प्राप्त हुआ।
तो इनमें कितना ताकत है, हम लोग क्यों भूल रहे हैं। इन आप अपने अपने घरों में एक गौ माता भी जरूर रखें मेरे भाई बहन। आखिर देखें मेरे पास इन सारे गौ माते कितने सुंदर सुंदर मेरे माँ हैं, कितने अजीब अजीब सी इनको देखकर नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है मेरे भाई बहन, सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। तो इस तरह से आप करें। और चलो मैं और अपने टुनमुन को मैं दिखाती हूँ कि देखो इस तरह से मेरे टुनमुन कैसे हैं। ये डर रहे हैं जब नए कपड़े पहनती हूँ, और कोई नई कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन जब ऐसे में मैं रहती हूँ तो कुछ भी नहीं डरते हैं। इन लोगों को हमेशा देखो किस तरह ही कपीला करते हैं, जबकि रोज़ इन्हें चूमती हूँ, इन्हें साफ सफाई करती हूँ, लेकिन सड़िया में देखना नहीं चाहते हैं। देखो कितना गुस्सा कर रहे हैं। तो इसी तरह देखो कितने छोटे छोटे टुनमुन हैं, इनको पालकर आज मैं बार बार वीडियो में कहती हूँ मेरे भाई बहन कि आज इन्हीं लोग की कृपा और दया से जो समझिए मैं आज जिंदा हूँ, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाती भाई बहन। आप लोगों को इस बात पर कमेंट करना होगा, तो करके पूछेंगे कि हम क्यों नहीं जिंदा रहते, और मेरे गौ माता मुझे कैसे बचाए, ये क्या दिए मेरे भाई बहन। ये सब कुछ देते हैं, धन दौलत, आयु बढ़ाते हैं इनके पास से आने से, इनकी सेवा करने से। तो हे मेरे भाई बहन, अब यहीं पर इस वीडियो को मैं विराम करती हूँ। नमः शिवाय, नमस्तुभ्याम। गौ माता की जय हो।